गुड मॉर्निंग बच्चों। खा पी के नहीं सुनाई तो नहीं तो बोलबे ना करो, कोई बात नहीं है। देखो ब्लड, ठीक है, ब्लड का पार्ट 1 पार्ट 2 और बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। ठीक है, देखो रंध्र जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के दृष्टि से। हर साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, रंध्र को इंग्लिश में हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो रंध्र टॉपिक है इसमें से 3 तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। हमने ठीक है क्वेश्चन बैंक देकर प्रीवियस पेपर से हम लोगों ने पता लगा लिया है कि जो रंध्र है, रंध्र से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। देखो, या तो पूछेगा रंध्र का डिफिनेशन कि रंध्र क्या है, या तो रंध्र के कार्य कि रंध्र का क्या क्या कार्य है, और तीसरा जो क्वेश्चन है रंध्र की संरचना तथा खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यही क्वेश्चन पूछता है, इससे एक्स्ट्रा रंध्र से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो बाबू, जो रंध्र है, रंध्र को हम लोग रंध्र छिद्र और पर्णरंध्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर आ जाए कि रंध्र छिद्र को किस किस नामों से जाना जाता है, तो देखो रंध्र छिद्र और पर्णरंध्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, मालूम है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी डिफिनेशन की। ठीक है, देखो जो रंध्र है, रंध्र पतियों के निचली सतह पर, ठीक है, पतियों के निचली सतह पर सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। तुम लोगों को दिखा देते हैं, जैसे देखो ये पत्ती है, दिख रहा है पत्ती, कोई दिक्कत? इस पत्ती के देखो ये वाला जो हो गया अपर लेयर यानी ऊपर वाला, और ये हो गया लोअर लेयर यानी नीचे वाला, अपर सरफेस लोअर सरफेस। ठीक है, तो ये जो रंध्र होता है बाबू, पत्ती के जो निचली सतह होती है, यहाँ पे ये ऊपर वाला सतह हो गया क्योंकि पत्ती ऐसे रहती है, तो ये वाला ऊपर सतह हो गया, वाला नीचे वाला। तो जो ये पत्ती है, पत्ती के जो निचली सतह होती है यहाँ पे, ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि सूक्ष्म कहने का मतलब है कि ये छिद्र जो है हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगी, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है? सूक्ष्म कहने का यही मतलब होता है कि हम उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। रंध्र का डिफिनेशन समझ में आ गया? जो पत्ती होती है, पत्तियों के निचले सतह पे सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रंध्र कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, रंध्र का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो रंध्र के निम्नलिखित कार्य होते हैं जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखो समझ में आ रहा है? गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों के आदान प्रदान का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑब्जर्व करेगा, और ऑक्सीजन को, है ना, छोड़ता है। समझ में आ गया? तो जब क्या होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, CO2 को लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा बाबू? छोड़ेगा। तो समझ में आ गया? तो पहला इसका काम हो गया गैसों के आदान प्रदान में। ठीक है, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल जो होता है, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। ये कब होता है? कभी कभी क्या होता है कि पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पानी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जड़ से अधिक मात्रा में पानी ऑब्जर्व कर लेता है। हम बताए थे कि पौधों में 2 ऊतक पाए जाते हैं जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जो है जल का वाहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड यानी भोजन का वाहन करता है। तो जो जाइलम होता है, जाइलम के थ्रू कभी कभी जड़ से अधिक मात्रा में पानी अवशोषित कर लेता है पेड़ पौधा। ठीक है, तो वो जो अधिक मात्रा में पानी हो जाता है पेड़ पौधे में, तो उसको वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालने का काम भी रंध्र करता है। तो रंध्र का 2 काम हो गया, गैसों के आदान प्रदान करना और वाष्प उत्सर्जन द्वारा पानी को बाहर निकालना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है?
जैसे में हम लोगों को ना होता है कभी कभी बढ़िया खाना बन गई, मुर्गा लिट्टी चोखा तो मार 2-3 गो के जगह में 5-6 को 10 को खींच लेनी जा आखा, ठीक है। तो वही होता है, कभी कभी पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पानी खींच लेता है, ठीक है वही। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहला कह रहा है कि रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना। तो देखो बाबू रंध्र का हम लोग संरचना कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से तुमको बताते, देखो ये रंध्र है, ठीक है। रंध्र की संरचना है, क्या क्या होता है इसमें देखो। सबसे जो ये फूल पत्ती की तरफ बाहर बाहर ये दिख रहा है ना ऐसे, ये जो बाहर वाला राउंड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं बाबू? सहायक कोशिका। ये जो दोनों है, ठीक है, दोनों तरफ से ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। अब इसके बाद देखो ये क्या करेगा, CO2 को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। ये जो बीच में तुम्हारा बिंदु दिख रहा है, जो ये एरिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं बाबू? रंध्र छिद्र। यही है तुम्हारा स्टोमाटा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र। समझ में आया? अब इसके बाद ये जो गोल गोल दिख रहा है तुमको, ठीक है, इस जो गोल गोल दिख रहा है, गोल आकृति के, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। यानी अगर कोई पूछे अब हरित लवक क्या करता है, तो हरित लवक को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पत्तियों का किचन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को किचन के नाम से भी जाना, जैसे में हमारे घर में जहाँ भोजन बनता है उसे क्या बोलते हैं? किचन रूम, ठीक है। हमारे घर में जहाँ भोजन बनता है उसको क्या बोलते हैं? किचन रूम। तो इसको हम लोग बोलेंगे हरित लवक को किचन, पतियों का किचन, रसोई घर भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पे जो होता है भोजन बनता है। समझ में आ रही बात है? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रसोई घर। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? चलो अब आगे अब देखते हैं कि कह रहा है खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को समझाए। तो इसको देख लेते हैं। देखो खुलना यानी कब खुलेगा और कब बंद होगा। तो जब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, ठीक है। तो जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल द्वार कोशिका के द्वारा, देखो जब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल जो होता है वह द्वार कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अब बाबू देखो इसमें जब ये प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, तो ये प्रवेश कर जाता है तो देखो पहले इसे रहता है, और जब द्वार कोशिका इसमें प्रवेश करेगी तो ये फूल के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। जब ये ऐसे होगा तो क्या होगा, इसकी आकृति में वृद्धि हो जाएगी, इसके आकार में वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जिस कारण से रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। समझ में आ रही बात है? रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। कब है? जब जो जल होता है द्वार कोशिका में यानी इसमें इंटर कर जाएगा तब। अब रात्रि के समय तो प्रकाश मिलता नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण होती नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो रात के समय क्या होता है कि जो द्वार कोशिका में पानी जो होता है गया हुआ रहता है, यानी उसमें प्रवेश किया हुआ रहता है, वो बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलेगा तो पहले फूल कैसे था, अब बाहर निकलेगा तो पचक कैसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है? तो जब ये अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं तब क्या होता है कि रंध्र बंद हो जाता है। अब समझ में आ गया? एकदम छोटा सा एग्जांपल तुम लोग को देते हैं। तुम लोग कभी चना वना फुलाए हो ना पानी में, देखोगे कि हम लोग पानी में चना फुला देते तो फूल जाता है, तो फूलने से क्या होता है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है। यही केमिस्ट्री में भी होती है। जब पानी द्वार कोशिका में प्रवेश करेगी तो जो हेतु होगा द्वार कोशिका में प्रवेश करेगी तो द्वार कोशिका इसे फूल जाएगा तो रंध्र जो होता है रंध्र छिद्र खुल जाएगा। समझ में आ रही है? और जब रात्रि के समय इसमें पानी नहीं जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो जो पानी गया हुआ है वो बाहर आने लगता है। तो बाहर आएगा तो ये नॉर्मल फिर अपन ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। तो रंध्र छिद्र क्या हो जाता है बाबू? समझ में आके बात है? किसी को कोई दिक्कत है? अब खुलने एवं बंद होने की स्थिति समझ लोगे। जब पानी द्वार कोशिका में प्रवेश किया तब वो उसके आकार में वृद्धि होगा, और वृद्धि होगा तो रंध्र छिद्र खुलेगा। और जब उससे बाहर तो रंध्र क्या होगा कि पानी रात्रि के समय बाहर निकलता है तो रंध्र छिद्र क्या होगा, जो ये होगा द्वार कोशिका होगा वो अपने नेचुरल स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि पानी निकल गया तो अब धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाता है तो वो क्या होता है कि रंध्र छिद्र बंद हो जाता है। किसी को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत? समझ गए? चलो फिर से एक बार देख लेते। देखो रंध्र छिद्र को किस किस नाम से जानते हैं? रंध्र छिद्र और पर्णरंध्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। पत्तियों के निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। बताया जैसा कि इसमें ये देखो, ये इसका अपर सरफेस है यानी ऊपर वाली सतह, ये इसका नीचे वाला सतह है, डाउन सरफेस। समझ में आ गया? तो
निचली सतह पे क्या होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र कहने का मतलब कि इसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलो अब इसके बाद रंध्र का क्या कार्य है, तो गैसों के आदान प्रदान में। ये कब होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा और CO2 को सॉरी ऑक्सीजन को छोड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा है ना, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। जैसे हम बताएं कभी कभी क्या होता है, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पानी का अवशोषण कर लेता है जड़ से, ठीक है। तो उसका जब अधिक मात्रा में पानी होता है ना, तो एक्सेस वाटर को रिमूवल करता है यही। समझ में आ गया। अब देखो पूरे पौधे का कम से कम 95% वाटर, ठीक है, रंध्र से ही बाहर निकल जाते हैं। कितना बाबू, यानी 95% जो होता है जल रंध्र के थ्रू ही बाहर निकलता है, ठीक है। कोई दिक्कत है। चलो अब रंध्र की संरचना, तो रंध्र की संरचना समझा। ये जो बाहर से दिख रहा है उसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। ये दोनों तरफ से जो दिख रहा है इसको हम लोग द्वार कोशिका, इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। पानी इसी में इंटर करता है तो फूल जाता है। अभी ये जो हम बनाए हैं फिगर, ये ओपन स्टोमाटा का यानी खुला हुआ रंध्र का है फिगर, खुला हुआ रंध्र का फिगर है। क्योंकि अगर बंद हुआ, अगर मान लो कि बंद रंध्र का रहता तो ये दोनों सिकुड़ा हुआ रहता, आपस में ऐसे सटा हुआ रहता, ऐसे खुला हुआ नहीं रहता। अभी ऐसे खुला हुआ है। जब ये दोनों अगर बंद रंध्र का रहता तो ये इसे आपस में से चिपका हुआ रहता। समझ में आ रही बात। चलो तो ये हो गया दोनों हमारा द्वार कोशिका। बीच में जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं बाबू, रंध्र छिद्र। हरित लवक को क्या बोलते हैं, तो हरित लवक को एक क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और इसे पतियों का रसोई घर भी कहा जाता है, किचन रूम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी में भोजन बनता है। समझ में आ गया बात है। कोई दिक्कत है। खुलता कब है, जब पानी द्वार कोशिका में एंटर करेगा तो उसके आकार में वृद्धि होगी। जो भी अगर पानी द्वार कोशिका में गया तो क्या होगा, उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, रंध्र खुल जाएगा, रंध्र छिद्र खुल जाएगा। जब वो पानी निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा और रंध्र छिद्र बंद हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? आई लोग सब पूछो दिक्कत है ना, समझ में आई रे, कुछ बोलने नहीं करेंगे। हाँ तो ऐसे बोलो ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।